स्वागत है आपका हमारे इस खास श्रृंखला में, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों को एक एक करके समझेंगे। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकते हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम हर श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और उसके जीवन में उपयोगी संदेश पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला का उद्देश्य है आपको धर्म के प्रति जागरूक करना। हम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के व्याख्या से प्रेरणा और उनका आशीर्वाद लेकर इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ, उसके बाद पूरी भगवद गीता के हर एक श्लोक को विस्तार से समझेंगे। महाभारत एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें भगवद गीता एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में शामिल है। यह उस समय की कथा है जब कलि युग की शुरुआत हो रही थी, लगभग 5000 साल पहले। उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। ये संवाद महाभारत के युद्ध से ठीक पहले हुआ था। ये युद्ध धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों और उनके चचेरे भाई पांडवों के बीच हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों कुरु वंश से थे और राजा भरत के वंशज थे। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज्य का शासन उनके छोटे भाई पांडु को सौंपा गया। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र के संरक्षण में पले बढ़े। धृतराष्ट्र के पुत्र, खासकर दुर्योधन, पांडवों से ईर्ष्या और घृणा करते थे। धृतराष्ट्र स्वयं भी चाहते थे कि उनका राज्य उनके अपने पुत्रों को मिले, न कि पांडवों को। इसी वजह से दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कई बार साजिश रची, लेकिन उनके चाचा विदुर और भगवान कृष्ण की सहायता से पांडव हर बार बच गए। भगवान कृष्ण सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे स्वयं परमेश्वर थे। वे पांडवों के सगे संबंधी और धर्म के रक्षक थे। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया और पांडवों को हर तरह से सहायता दी। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में चुनौती दी। उस खेल में छल के माध्यम से दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया और उनका पूरा राज्य हड़प लिया। पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। वनवास के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। यहाँ तक कि जब पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने उन्हें वह भी देने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। पांडवों ने बहुत सहनशीलता दिखाई, लेकिन अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। दोनों पक्षों के बीच सेनाएं तैयार हो गईं। भगवान कृष्ण ने शांति स्थापित करने की आखिरी कोशिश की और धृतराष्ट्र के दरबार में दूत बनकर गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। युद्ध से पहले कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक विकल्प दिया। कोई उनका सैन्य बल ले सकता है और कोई स्वयं भगवान कृष्ण को, जो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाना पसंद किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। भगवद गीता वहीं से शुरू होती है, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछते हैं, वहां क्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 1 को देखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।